बरामदात खतरे में पड़ गई हैं। महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत, दरामदी पाबंदियां, रुकावट, तिजारती खसारा कम करने का प्लान मुल्की बरामदात भी डबो रहा है। इंपोर्टर्स ने हुकूमत से ज़रूरी दरामदात की इजाज़त नागुज़ीर करार दे दी। डॉलर शॉर्टेज में बैंकों की जानिब से एलसीज न खोलने पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं, बरामदात खतरे में। महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत, दरामदी पाबंदियां, रुकावट, तिजारती खसारा कम करने का प्लान मुल्की बरामदात भी डबो रहा है। इंपोर्टर्स ने हुकूमत से ज़रूरी दरामदात की इजाज़त नागुज़ीर करार दे दी। डॉलर शॉर्टेज में बैंकों की जानिब से एलसीज ना खोलने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। बरामदात खतरे में, महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत, दरामदी पाबंदियों में रुकावट है। आपको बता रहे हैं, बरामदात खतरे में। महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत, बरामदी पाबंदियां रुकावट बन गई। तिजारती खसारा कम करने का प्लान मुल्की बरामदात भी डबो रहा है, ऐसा कहना है इंपोर्टर्स का। इंपोर्टर्स ने हुकूमत से जरूरी दरामदात की इजाजत नागुज़ीर करार दे दी। इंपोर्टर्स का डॉलर शॉर्टेज में बैंकों की जानिब से एलसीज न खोलने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें बरामदाती शोबे के हवाले से तो तिजारती खसारा रोकते रोकते कुछ ऐसे इकदाम दरामद के हवाले से किए गए कि वो एक्सपोर्ट्स जो कि दरामद के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो भी इस वक्त मुश्किल के अंदर आ गई हैं। एलसीज नहीं खोल रही। मजीद क्या मसाइल हमारे साथ फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फारूक साहब, एक स्टेट बैंक से परमिशन का कहा गया था और उसके बाद एक चीज़ कही गई थी कि एलसीज का जो सिलसिला डॉलर शॉर्टेज, अब तो डॉलर नीचे आ रहा है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल। चीज़ें देखें बेहतर बिल्कुल भी नहीं हो रही। डॉलर नीचे आ रहा है, एक खुशाइंद बात है। पेट्रोल भी कम हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना इसको नीचे आना चाहिए था डॉलर को, ये अभी अपनी असल कीमत पे नहीं आया। पेट्रोल भी अभी अपनी असल कीमत पे नहीं आया। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 61 रुपीज़ के 61 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमारी फैक्ट्रियों को बिल आए हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये है जो कि गवर्नमेंट समझने से कासर है या समझना ही चाह रही। इसहाक डार साहब भी तशरीफ़ ले आए, उन्होंने मज़ीद ये एक स्टेटमेंट दे दी कि हम इंपोर्टर्स को मज़ीद उनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। वो खुदारा कोई उन्हें ये बताए कि इंपोर्ट पे ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, ऐसा बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है, या उसके बगैर आपकी एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के जो मशीनरी आ रही है, पार्ट्स आ रही है, वो सारी चीज़ें उनको 84-85 चैप्टर में लेके सब्जेक्ट टू अप्रूवल कर दिया। और वो अप्रूवल देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक खेप को जो है वो रिलीज़ किया गया, उसके बाद आज 1 माह से ज़्यादा हो गया है कि अप्रूवलें वहाँ पर पड़ी हैं। कुछ जो कंटेनर अभी पोर्ट पर हैं उनकी डैमरेजेस पड़ रही हैं, और कुछ जो आपने एडवांस रॉ मटेरियल मंगाना है या पार्ट्स मंगाने हैं या आईटी से रिलेटिव कोई लैपटॉप्स आने हैं, जो वो सारी अप्रूवलें स्टेट बैंक रोक के बैठा हुआ है। और आपके तमाम आपने अपनी जो पेमेंट्स की हुई हैं और माल के साथ वो बाहर पड़े हुए और आप यहाँ पर मंगाने से कासिर हैं। इनको ये चाहिए कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कदगर ना लगाएं जो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी और डॉलर आएंगे। डॉलर की तो पहले शॉर्टेज है, अगर वो आप एक्सपोर्ट को भी ऐसे बैरियर लगा देंगे जिससे एक्सपोर्ट भी कम हो, जो कि हो गई है, आप फिगर्स देखें, आपके ऑर्डर्स कम हैं, तो फिर ये और मुश्किलें जो हैं वो इजाफा होगा, इसमें और मुश्किलों में इजाफा होगा। बहुत ही चीज़ उन्होंने क्लियर एक कही है कि वज़ीर ख़जाना नए जो आए हैं इसहाक डार साहब, उनसे भी कि आप कदर लगाएं उन गैर ज़रूरी दरामदात के ना खोलने पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुई टेक्सटाइल सेक्टर का अहम हिस्सा हसूल मुश्किल हो गया। सैलाब के बाद कपास भी बड़े पैमाने पर मुतासर होने लगी। मुल्की बरामदात में 60% हिस्सा डालने वाला टेक्सटाइल टेक्सचर भी परेशान है। सनतकारों ने हंगामी बुनियादों पर रुई दरामद करने की मंजूरी मांग ली। मजीद बेहतरी के लिए बिजली और गैस के नरखों में कमी की भी अपील कर दी। इसी बारे में आगे मजीद बात करेंगे। शराज भट्ट मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। इस वक्त टेक्सटाइल के शोबे में कॉटन की ज़रूरत किस हद तक है, मकामी सतह पर कॉटन की प्रोडक्शन कितनी है, हमारा हदफ कितना है और कॉटन को इंपोर्ट करना किस हद तक नागुज़ीर है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया साहब मौजूद, से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। काशिफ, कॉटन की इंपोर्ट
किस हद तक ज़रूरी है? हमारे टारगेट्स 15 मिलियन बेल्स थे, प्रोडक्शन 5-6 मिलियन बेल्स हुई, उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन को। किस हद तक इंपोर्ट करना ज़रूरी है और हम हमसाये मुल्क से इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखें चिराग, इस टाइम पे कॉटन का जो क्राइसिस है ये आज का क्राइसिस नहीं है, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है वो अब एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, वो बल्कि कम हो रही है। और उसके साथ साथ आपको पता है बिजली और गैस के क्राइसिस के साथ साथ अभी जो कॉटन का क्राइसिस है ये टॉप अप हो चुका है, क्योंकि फ्लड की वजह से हाफ ऑफ द कॉटन की जो फसल है वो तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो कॉटन है वो शॉर्ट है पाकिस्तान में। और बर वक्त गवर्नमेंट के जो फैसले हैं, ये हमेशा हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि बर वक्त फैसला खुदारा कर लिया करें, ताकि आने वाली पिक्चर को देखते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट को मेंटेन कर सकें। अभी भी गवर्नमेंट को हमने अपील की है कि एक्सपोर्ट जो कॉटन इंपोर्ट जो है वो बर वक्त कर ली जाए और एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हमसाया मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, हमें तो कॉटन से गर्ज है। अगर हमसाया मुल्क से भी अगर इंपोर्ट कर ली जाती है तो हमारी इंडस्ट्री को इस टाइम पे डॉलर्स चाहिए, हमारे मुल्क को इस टाइम पे डॉलर चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेड के अंदर कोई इस तरह का इबाम होना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है, मुल्क की नीड है, जैसा पिछले दिनों में आपको पता है सब्जियों की, गंदम की, इन चीज़ों की नीड थी, तब भी तजावीज़ ये दी गई कि हमसाया ममालिक से इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन ये कि नो डाउट एट दी एंड डिसीजन गवर्नमेंट का है, हम तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अगर बर वक्त कॉटन इंपोर्ट ना की जाए, जहाँ पे दूसरे मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, उनकी प्राइसेस के इशूज़ हैं, उसके साथ साथ ये कॉटन का टॉप अप होगा तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बैठ चुकी है, तो बेरोज़गारी में भी इजाफा है। तो मेरा यही गवर्नमेंट से अपील है कि इसको बर वक्त जो है वो कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए और एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया जाए। एक्सपोर्ट के ऊपर फौरी तौर पर बैन किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट के कई मुआहदे भी ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। और कॉटन की सैलाब की वजह से कपास मुतासिर हो रही है। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, अवामी सवारी मोटरसाइकिल जमीन पर कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में एक मरतबा फिर 2000 रुपए का इजाफा हो गया। चाइनीज बाइक कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया। अब तो आवाम में मोटरसाइकिल्स खरीदने की सकत भी नहीं रही। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे का इतलाक 5 अक्टूबर से होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल मुख्तलिफ पार्ट्स की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाते हुए चाइनीज कंपनीज की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 2000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, और इस इजाफे का इतलाक जो है वो 5 अक्टूबर से मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से किया जाएगा। मजमूई तौर पर एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल के दौरान चाइनीज बाइक की कीमतों में तकरीबन 40,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, जिससे मोटरसाइकिल के डीलर्स और इसको खरीदने वाली आवाम जो है वो शदीद परेशान है। डीलर्स इस हवाले से ये कहते हैं कि मुसाफिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तमाम तर मामले का नोटिस ले और कीमतों में इजाफे को रोके, क्योंकि इससे आवाम जो है वो बराह रास्त मुतासर हो रही है। जी, कीमतों में इजाफे का इतलाक 5 अक्टूबर से होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग नाके से इंजीनियरिंग का नतीजा, इस्लाम नगर डिस्पोजल स्टेशन बंद हो गया। डिस्पोजल से पानी की निकासी के लिए अपनी मदद आपके तहत डाला गया पाइप भी सड़ गया। डिस्पोजल की बंदिश के बाद सीवरेज का पानी से गलियां और बाजार भर गए। सरकारी स्कूल के बाहर पानी जमा होने से तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी सियासी नुमाइंदे और मकीन सीवरेज मसाइल पर फट पड़े। आपको बता रहे हैं सीवरेज मसाइल के हवाले से नाकिस इंजीनियरिंग का नतीजा, इस्लाम नगर डिस्पोजल स्टेशन बंद हुआ। डिस्पोजल से पानी की निकासी के लिए अपनी मदद आपके तहत डाला गया पाइप भी जंग से गल सड़ गया। इसी पर मजीद आगे बात करेंगे। अवैस खान मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अवैस। जंग के मोहल्ला इस्लाम नगर में जो चंद कदम के फासले पर ये सरकारी स्कूल से डिस्पोजल मौजूद है, तहम इस डिस्पोजल से पानी का अखराज जो है वो ना होने की वजह से शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से अगर जो है बड़े पैमाने पर जो है वो देखा जा सके, मेरा कैमरा मैन नसीम अहमद अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो स्कूल गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल है इस्लाम नगर, जहाँ पे जो स्कूल के सामने जो है कई फुट जो है वो गहरा पानी खड़ा हुआ है। साथ ही इसी के साथ फिल्टर प्लांट है, जहाँ से शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्टर प्लांट जो है वो बनाया गया था। इसकी वजह यह थी कि शहरियों तक साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। ताहम जो है वो गंदा पानी इसको घेरे हुए है, और इसी के साथ जो है वो स्कूल के बच्चे भी जो है वो इसी ताफुन ज़दा पानी से जो है वो गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। इस हाल से वजूहात क्या है, क्या मुश्किलात हैं डिस्पोजल के हवाले से मेरे साथ साबिक काउंसलर जो हैं अंसर अब्बास मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं क्या मुश्किलात का सामना है डिस्पोजल के हवाले से, जहाँ पे इसकी वजह से पानी आज यहाँ पे खड़ा हुआ है?
जी ये डिस्पोजल तकरीबन इसको 14 से 12 साल हुए हैं इसको मुकम्मल हुए, जबकि डिस्पोजल एक दिन भी रनिंग में नहीं आया, क्योंकि इसके जो कलेक्टिंग टैंक हैं वो उसी दिन से बैठ गए थे जब इन्होंने पानी इस डिस्पोजल के टैंक्स में डाला था। तो उसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस रखा था पानी का बाहर जाने के लिए, वो पानी के लेवल से 10 फुट नीचे है, जिसकी वजह से पानी एक दिन भी क्रॉस ना हो सका। उसके बाद हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे तकनीक लड़ाई और यहाँ पे हमने पाइप के ऊपर मोटर लगा के क्रॉस किया पानी, और जबकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का आज तक नोटिस नहीं लिया गया। इसी पानी में एक बच्चा डूब के जो है वो मर गया था। उसके अलावा यहाँ पर इस जो आबादी है यहाँ पर 4 से 5 दीगर आबादियाँ, यहाँ पर बच्चे गुजर कर स्कूलों को, कॉलेजों को और दीगर जो ये रास्ता है इसी से गुजर कर जाते हैं, जबकि यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो इस स्कूल में भी दाखिल हो जाता है, और यहाँ पर गलियाँ जो है वो आए रोज सीवरेज के पानी की वजह से भर जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पोजल जो है वो आए रोज बंद रहता है किसी न किसी वजह से। वो बंद होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। यहाँ पर लोग जो हैं इस गंदगी और तौफन से तंग आकर यहाँ पर उन्होंने ये मकान बेचना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो सियासी क़यादत है वो यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए तो यहाँ पर आए थे, उसके बाद उन्होंने इस आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही यहाँ पर उन्होंने कोई ये मसाइल हल करने के लिए कोशिश की। जी बिल्कुल, इस वाले से इनका कहना है कि खासी हद तक मुश्किलात का सामना है। सियासी नुमाइंदों की जानिब से नोटिस लिया गया, ना ही इंतजामी नुमाइंदों की जानिब से कोई इक़दाम किए गए, और यही वजह है कि इस डिस्पोजल के बाहर जो है चारों तरफ से जो आबादी पानी के अंदर गिर चुकी है। जी, इन सीवरेज मसाइल पर फट पड़े हैं। अवैस खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा सेहत की तरक्याती स्कीमों को नजरअंदाज किया जाने लगा। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद को 50 बेड से 250 बेड तक अपग्रेड करने का मंसूबा ज़ेरे इल्तिवा है। फंड मौजूद होने पर भी 6 माह से इमरजेंसी ब्लॉक और नई बिल्डिंग में राब्ता पुल तामीर ना हुआ। महकमा हाईवेज ने 62,55,000 वसूल करने पर भी काम शुरू ना किया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में महकमा सेहत की तरक्याती स्कीमों को नजरअंदाज किया जाने लगा। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद को 50 बेड से 250 बेड तक अपग्रेड करने का मंसूबा ज़ेरे इल्तिवा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को 50 बेड से अपग्रेड करके 250 बेड तक मुंतकिल करने के मंसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। इस मंसूबे के मुख्तलिफ पोर्शन में जो है वो तरक्याती काम शुरू ना किया जा सके, महकमा हाईवे की जानब से नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग के माबैन एक पुल की तमीर का मंसूबा शुरू किया गया था, जिसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया ना जा सका। महकमा बिल्डिंग हकाम की जानब से 62,55,000 से ज़ायद के फंड्स महकमा हाईवे को ट्रांसफ़र किए गए। 6 माह का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल महकमा हाईवे एमरजेंसी ब्लॉक और पुरानी बिल्डिंग के माबैन जो है वो पुल की तमीर जो है वो शुरू ना कर सका, जिसकी वजह से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। हुकूमत पंजाब की टॉप प्रायोरिटी स्कीम को जो है वो महकमा हाईवे की जानब से नज़रअंदाज किया गया है। पुल का मकसद नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग के माबैन जो है जितने भी मरीज़ हैं उनको शिफ्ट करने में आसानी होना थी, और ताहाल महकमा हाईवे 6 माह का अरसा गुजरने के बावजूद जो है वो दोनों बिल्डिंग के माबैन पुल की तमीर का अमल शुरू न कर सका। महकमा बिल्डिंग की जानब से एक्सीएन महकमा हाईवे मैकेनिकल को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि 6 माह का अरसा गुजरने के बावजूद पुल की तमीर का अमल शुरू ना किया गया, और अभी जो है वो जल्द से जल्द पुल की तमीर का अमल शुरू किया जाए ताकि हुकूमत पंजाब की टॉप प्रायोरिटी स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। और अभी जो है वो मरासले में कोट किया गया है कि 6 माह का अरसा तो गुजर गया है, लेकिन महकमा हाईवे की जानब से पुल की तमीर का अमल शुरू ना किया गया। वाज़े रहे, ये स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से 88 करोड़ से ज़्यादा के फंड मंजूर हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जरूरत से ज्यादा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों को काम में लाने का फैसला किया गया है। 183 सेक्रेटरियों को पंजाब भर में मौजूद खाली असामियों पर लगाया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यूसी सेक्रेटरियों के हवाले से, अहम पेशरफ्त ये है कि यहाँ पर जितने भी सरप्लस सेक्रेटरीज हैं उनके तबादले दूसरे अजला में किए जाएंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से मंजूरी दे दी गई, और इस सिलसिले में जो भी ज़रूरत से ज़ायद सेक्रेटरीज हैं उनकी तलबी भी की गई है। उन्हें उनके जो ऐसे अजला जहाँ पर ड्यूटियाँ खाली होंगी, जहाँ पर सीटें खाली होंगी, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। वाज़ेह है कि कुछ अजला में फैसलाबाद समेत जहाँ पर यूसी सेक्रेटरीज ज़्यादा थे, एक यूसी में 2-2 भी लगाए गए थे, तो वहाँ पर अब उनको निकाल कर उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया जाएगा जहाँ पर यूसी सेक्रेटरीज की कमी है, और वहाँ पर उन सीटों को पूरा किया जाएगा। इस मकसद के लिए टेक्निकल सेक्रेटरीज की मुआवनत भी ली जाएगी, और इसके अलावा जो दूसरे महकमों से यूसी सेक्रेटरी लिए गए वो वापस भिजवाए जाएंगे, और जो
लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज है सिर्फ वही जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे और इस सिलसिले में उनकी फरिश्ते मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम जितने भी डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनसे ये रिपोर्ट्स तलब की गई हैं ताकि पता लगाया जा सके कहाँ पर कितने सेक्रेटरीज ज़्यादा हैं और फिर उस हिसाब से जो फरिश्ते मुरतब हों। अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, जरूरत से ज्यादा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों को काम में लाने का फैसला हुआ। 183 सेक्रेटरियों को पंजाब भर में मौजूदा हालिया असामियों पर लगाया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, जरूरत से ज्यादा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों को काम पे लगाने का फैसला किया गया है। समुंदरी के किसान भी मुतालबात के हक में बोल पड़े। किसानों का कहना है हुकूमत फौरी मुतालबात मंजूर करे वरना गंदम के काश्त नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं, समुद्री के किसान भी मुतालबात के हक में बोल पड़े हैं। मजीद इसी पे बात करेंगे वकास जमील से। जी बताइएगा। में किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबात मनवाने के लिए जो है वो एहतजाज जो है इस हवाले से किया जा रहा है। तो समुंदरी के किसान भी चाहते हैं कि उनके मुतालबात जो है वो पूरे हों ताकि उनको रिलीफ मिले और उनकी फसल जो है उनको मुनाफा बख्श जो है वो फसल भी मिल सके। तो इस हवाले से हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मुतालबात हैं उनके। अच्छा, ये बताइएगा आपके मुतालबात क्या हैं और क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरा करेगी? ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਵਾਸਤੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਕਜ਼ੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ बहुत शुक्रिया ਰਿਕਾਰਡ वकास हमें अपडेट करने के लिए।